स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आपको 7 अजूबों के बारे में तो पता होगा और उनके नाम भी पता होंगे, लेकिन क्या आपको पता है वे अजूबे किस कारण कहलाए? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। 7 अजूबों में पहले नंबर पर है ताजमहल, जो कि भारत में ही स्थित है। ताजमहल के निर्माण के पीछे एक कथा प्रचलित है, जिसमें प्राचीन कालीन शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में इसे बनवाया था। इसका निर्माण राजस्थान, तिब्बत, अफगानिस्तान और चीन के उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर के पत्थरों से किया गया था। इसे बनाने में लगभग 22 साल लगे थे और इसे 20,000 मजदूरों ने मिलकर बनाया था, जो कि अपने आप में ही एक आश्चर्य है। इसकी एक और खासियत यह है कि दिन के अलग अलग समय पर ताजमहल का रंग अलग अलग प्रतीत होता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसके बदलते रंग औरत के बदलते मिजाज के परिचायक हैं, तथा ताजमहल को प्रेम का प्रतीक भी कहा जाता है। इन्हीं सभी खासियतों के कारण इसे अजूबे की संज्ञा दी गई है। नंबर 2 पर है चीन की महान दीवार, जिसे इंग्लिश में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है। यह चीन की सबसे लंबी दीवार है तथा साथ ही साथ यह दुनिया की भी सबसे लंबी दीवार है। इस दीवार के बनने की कहानी कोई 200-400 साल नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी है। वैसे तो ऐसी दीवार बनाने की कल्पना चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग ने की थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके थे। उनके मरने के सैकड़ों साल बाद दीवार का निर्माण कार्य आरंभ किया गया और इसे बनाने में लगभग 2000 वर्ष लगे। ये कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहा। इसकी लंबाई लगभग 21,000 किलोमीटर है। इस दीवार को बनाने के लिए ईंट, पत्थर, लकड़ी और धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे पुरानी मिट्टी और पत्थर की बनी दीवार भी कहा जाता है। यह उस समय के मानव द्वारा बनाई की सबसे बड़ी संरचना थी। दीवार को बनाते वक्त इसके पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया था। इस दीवार को बनाने के दौरान करीब 4 लाख लोगों की मौत हुई थी। चीन के पूर्व सम्राट किन शी हुआंग की कल्पना के बाद इसे बनाने में करीब 2000 साल लगे। इसे बनवाने के पीछे का मकसद उत्तरी हमलावरों से अपनी रक्षा करना था। खैर जो भी हो, लेकिन यह दीवार प्राचीन काल से अनेक रहस्य को अपने भीतर समाये हुए है। ऐसा दीवार वर्तमान में बनाना बहुत ही कठिन कार्य है। जिस तरह से यह दीवार तैयार हुआ है, वाकई काफी आश्चर्यजनक है, जिस कारण इसे बेशक अजूबे की संज्ञा दी गई है। अगर आप भी यह चले गए हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तीसरे नंबर पर है इटली में स्थित कोलोसियम है। इसका नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि यह कोई पुराना कारखाना या खदान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह एक स्टेडियम है। हाँ, स्टेडियम है। इसके बनने की कहानी भी रोचक है। यह इटली देश के रोम नगर के मध्य निर्मित रोमन साम्राज्य का सबसे विशाल इलिप्टिकल एम्फीथिएटर है। इसका निर्माण तत्कालीन शासक वेस्पियन ने 72वीं ईस्वी के मध्य प्रारंभ किया और 80वीं ईस्वी में इसको सम्राट टाइटस ने पूरा किया। इस भवन का नाम एम्फीथिएट्रम फ्लेवियम वेस्पियन और टाइटस के पारिवारिक नाम फ्लेवियस के कारण पड़ा। इसकी एक और खासियत यह है कि इसकी क्षमता 40,000 दर्शकों की, जो उस समय में साधारण बात नहीं थी। उस समय इतने लोगों के बैठने के लिए स्टेडियम बनाना बहुत ही कठिन कार्य था। इसकी एक और रोचक बात यह है कि इस कोलोसियम में योद्धाओं के बीच मात्र मनोरंजन के लिए खूनी लड़ाइयां हुआ करती थीं। योद्धाओं को जानवरों से भी लड़ना पड़ता था। इस स्टेडियम के ऐसे प्रदर्शनों से लगभग 4 लाख पशु और 10 लाख मनुष्य मारे गए। कोलोसियम को इसकी वास्तुकला और संरचनात्मक परिष्कार, नवीनता और विशालता के कारण विश्व का एक तथाकथित आश्चर्य माना जाता है। पूर्व मध्यकाल में इस इमारत को सार्वजनिक प्रयोग के लिए बंद कर दिया गया। बाद में इसे निवास, कार्यशालाओं, धार्मिक कार्यों, किले और तीर्थ स्थल के रूप में प्रयोग किया जाता रहा और वर्तमान में भी यह बहुत बड़ा पर्यटक केंद्र है और प्रत्येक वर्ष यहाँ से गुड फ्राइडे के दिन मसाल जुलूस निकाला जाता है। चौथे नंबर पर है जोर्डन स्थित पेट्रा जॉर्डन के मान प्रांत में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है, जो अपने पत्थर से तराशी गई इमारतों और जलवाहन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नबातियों ने अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था। माना जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब तक पेट्रा के 15% भाग की खोज की गई है और 85 अभी भी भूमिगत है। 363 ईस्वी में आए एक भूकंप से लगभग आधा शहर नष्ट हो गया था। पेट्रा थिएटर में 5000 से 8000 लोगों के बैठने की जगह थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेट्रा में लगभग 800 नक्काशीदार कब्रें हैं।
रिसर्च से पता चला है कि नाबाटियंस ने पेट्रा शहर निर्माण सूर्य की खगोलीय गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किया था। पेट्रा लाल चोटियों से घिरा हुआ है, जिससे वजह से इसका रंग लाल है। पेट्रा कब्रों, स्मारकों और पवित्र संरचनाओं का एक विशाल शहर है। पेट्रा की प्राचीन संरचना के महत्व की वजह से इसको साल 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया था। 5वें नंबर पर है पेरू स्थित माचू पिच्चू। पेरू दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में स्थित इनका सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। यह समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर उरुबांबा घाटी, जिसमें से उरुबांबा नदी बहती है, के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है। इसे अक्सर इनकाओं का खोया शहर भी कहा जाता है। माचू पिच्चू इनका साम्राज्य के सबसे परिचित प्रतीकों में से एक है। 1450 ईस्वी के आसपास इनकाओं ने इसका निर्माण अपने शासकों के आधिकारिक स्थल के रूप में शुरू किया था, लेकिन इसके लगभग 100 साल बाद जब इनकाओं पर स्पेनियों ने विजय प्राप्त कर ली तो इसे यूं ही छोड़ दिया गया। हालांकि स्थानीय लोग इसे शुरू से जानते थे, पर सारे विश्व को इससे परिचित कराने का श्रेय हीरम बिंघम को जाता है, जो एक अमेरिकी इतिहासकार थे और उन्होंने इसकी खोज 1911 में की थी। तब से माचू पिच्चू एक महत्वपूर्ण पर्यटन आकर्षण बन गया है। माचू पिच्चू को इनकाओं की पुरातन शैली में बनाया था, जिसमें पॉलिश किए हुए पत्थरों का प्रयोग हुआ था। माचू पिच्चू को 1981 पेरू का एक ऐतिहासिक देवालय घोषित किया गया और 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की दर्जा दिया गया, क्योंकि इसे स्पेनियों ने इनकाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद भी नहीं लूटा था। इसलिए इस स्थल का एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में विशेष महत्व है और इसे एक पवित्र स्थान भी माना जाता है। 6ठे नंबर पर है चिचेन इट्जा, जो कि मैक्सिको में स्थित है। चिचेन इट्जा नाम का मतलब होता है कुएं के किनारे। पूर्व कोलंबियाई माया सभ्यता ने चिचेन इट्जा को 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच बनाया था। उन्होंने खगोलीय घटना को प्रदर्शित करने वाले इस स्थान को एक वेधशाला के रूप में उपयोग किया। यह एक सुपरइम्पोज्ड डेवलपमेंट है, जिसमें एक का निर्माण दूसरे पर किया जाता है। यह पिरामिड संरचना अपने डिजाइन के साथ साथ कैलेंडर निर्माण के लिए भी असाधारण है। इसका सबसे बैठा रहस्य साल में 2 बार सांप की आकृति बनाते हुए पिरामिड पर एक छाया का गिरना हर किसी को हैरान कर देता है। चिचेन इट्जा में आकर्षण का केंद्र पिरामिड एल कैस्टिलो है। चिचेन इट्जा की खोज 514 AD में पादरी लकिन चैन द्वारा की गई थी। सबसे खास बात यह है कि चिचेन इट्जा 1000 वर्षों से भी ज्यादा समय तक एक तीर्थ स्थान का केंद्र रहा है। चिचेन इट्जा की ज्यादातर अपनी अजीब आवाजों के लिए जानी जाती है। इसके हर मंदिर में 365 सीढ़ियां हैं, जो साल के हर एक दिन का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब आप बॉल कोर्ट के एक छोर पर एक बार ताली बजाते हैं, तो यह कोर्ट के केंद्र में 9 बार तालियों की गूंज होती है। इसके अलावा कुकुलन पिरामिड के सामने ताली बजाने से चिड़िया की चहचहाहट से मिलती हुई आवाज उत्पन्न होती है। इन्हीं सभी खासियतों और अपने प्राचीन इतिहास के लिए प्रसिद्ध चिचेन इट्जा को विश्व विरासत का दर्ज मिला है। हर साल लगभग 12 लाख लोग चिचेन इट्जा पर्यटन स्थल की यात्रा करते हैं। 7वें नंबर पर है क्राइस्ट द रिडीमर, जो ईसा मसीह की प्रतिमा है, जो ब्राजील में स्थित है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थापित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टैच्यू माना जाता है। यह प्रतिमा अपने 9.6 मीटर आधार सहित 39.6 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी है। इसका वजन 635 टन है और तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 700 मीटर है, जहां से पूरा शहर दिखाई पड़ता है। यह दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। ईसाई धर्म के एक प्रतीक के रूप में यह प्रतिमा रियो और ब्राजील की एक पहचान बन गई है। यह मजबूत कंक्रीट और सोपस्टोन से बनी है। इसका निर्माण 1922 और 1931 के बीच किया गया था। ईसा मसीह की प्रतिमा के लिए चुने गए डिजाइनों में ईसाई क्रॉस का एक प्रतिनिधित्व अपने हाथ में अच्छी लगी होगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही रोचक और मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।